पाक की तालीम दिलाइए, मुसलमान बनाइए, पहले मुसलमान बनाइए, फिर दुनिया की जो मुलावतें हैं और जो डिग्रियां हैं और जो माल के हासिल करने के जराए हैं उनको इख्तियार कीजिए। हलाल और पाकीज़ा माल हासिल करने की फिक्र कीजिए, हराम से बचिए। और मुसलमान बनने के बाद हमारा बच्चा जिस जगह जाए, जिस महफिल में जाए और जहां कहीं जाए वहां पहले मुसलमान हो, उसके बाद क्या नाम की दुनिया के जो कारोबार करेगा उसमें उसके मद्देनजर ये होगा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान क्या करता है, मुसलमान का क्या मंशूर है, मुसलमान को कैसे रहना चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ रहना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा के साथ रहना चाहिए। इसका हर कदम अल्लाह की मर्जी सामने रखते हुए उठेगा और इसका हर कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए हुए उठेगा। आज हम इब्तिदाई से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को गैर इस्लामी कॉलेजों में दाखिल कर देते हैं, यहूद के हवाले कर देते हैं, नसारा के हवाला कर देते हैं, वो नाक भी साफ करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन गेट पर आप पहुंचा के चले आए और आप वहीं से गेट आउट कर देते हैं। अब बच्चा आपका नहीं है, मेरा। हम जैसे चाहेंगे तरबियत करेंगे, जैसे चाहें तरबियत करेंगे। तो होता क्या, हदीस पाक में आता है, कुल्लु मौलूदिन युरदल फितरा, हर बच्चा पैदा होने वाला इस्लामी फितरत पर, इस्लामी मिजाज पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, ये उनके बाप की दखल अंदाजी है, इनके बाप की बेसादत मंदी है कि जिसको हमने फितरत इस्लाम पे पैदा किया, यहूदियों के हवाला करके, नसरानियों के हवाला करके, औरों के हवाला करके यहूदी बना दिया, नसरानी बना दिया, मजूसी बना दिया, इस्लाम से काट दिया, दीन से काट दिया, रसूल से काट दिया, अल्लाह से काट दिया। बताओ, मुसलमान हो ना हम भी और आप भी, तो हम अपने बच्चों को आखिर कहाँ भेज रहे हैं? उन बच्चों के वहां भेज देने से अल्लाह ताला के यहाँ हम कितने मुअज़्ज़ज़ हो गए, हमारी आखिरत कितनी सुधर गई। हमारा तो बस बयान किया गया है कुरान करीम में, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो इन डिग्रियों के चक्कर में पड़े, वो इन ओहदों के चक्कर में पड़े, उसी को सब कुछ समझे जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है। तमाम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान है, इस दुनिया के बाद दूसरा आलम आने वाला है और बहुत सारे मलाहिल और मंजिलें सामने आने वाली हैं। हमको तो आगे की फिक्र है, सिर्फ यहीं की फिक्र नहीं है, हमारी निगाह दूर तक पहुंचने वाली है। और जो जिनकी निगाह दूर रस नहीं है वो दुनिया के ठीकरों के चक्कर में पड़ गए और ठीकरा समेत करके मस्त हो गए। सुनिए और गौर कीजिए, अपने बच्चों को सबसे पहले इस्लामी तालीम दीजिए, पहले अकायद उनका मजबूत कीजिए, अकायद की किताबें मदारिस में दाखिल साहब कीजिए मुस्तकिल तौर पर। तालिब इस्लाम में अकायद लिखे हुए हैं, उनको खुसूस के साथ पढ़ाया जाए, समझाया जाए, मैंने बोर्ड पर लिख करके बताया जाए, उनके कॉपी पर नोट कराया जाए, ताकि उनका अकीदा जो है वो पुख्ता हो और आमाल के लिहाज से सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। दुनिया की डिग्रियां हासिल कीजिए, माल हासिल कीजिए, दौलत हासिल कीजिए, लेकिन जब यहाँ से हमारा बच्चा मुसलमान होकर जाएगा, हर जगह वो इस्लाम के कवानीन की रियायत करता हुआ चला जाएगा। जहाँ रहेगा, जिस महकमे में रहेगा, जमीन के जिस हिस्से में रहेगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सामने रखेगा और अल्लाह ताला की रजा पर रीझ रहा होगा। जी, बहुत से कॉलेजों का सर्वे किया गया, 14 बरस के बच्चे, 15 बरस के बच्चे, 16 बरस के बच्चे, 17 बरस के बच्चे और बच्चियां, उनसे कलमा पूछा गया, उन्हें कलमा सही याद नहीं था। बाहर बाज़ मुल्कों में
एक खातून ने एतराज किया हमारे हिंदुस्तान के बाद उलमा पर कि आप लोगों ने हिंदुस्तान में औरतों को इस कदर मुक़य्यद क्यों कर रखा है, इस तरह पाबंद क्यों कर रखा है। हम भी मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान, हमारी माँ मुसलमान, हमारी दादी मुसलमान, हमारी नानी मुसलमान, हमने कभी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, हमारी माँ ने नहीं ओढ़ा, हमारी और दादी ने नहीं ओढ़ा, नानी ने नहीं ओढ़ा, हम भी मुसलमान हैं। एक आलिम ने पूछा, आप बताइए आपको कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा याद है? कहा क्या कलमे तैयबा? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ी देर के बाद उसके समझ में आया, उसने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह सुना, रसूलुल्लाह सुना है। ये वो फर्द है जो अपने को मुसलमान कहने वाला, जो अपनी पुश्त को मुसलमान वो खातून कह रही है, लेकिन उसे कलमे तैयबा याद नहीं है, नाम के मुसलमान है, इस मुसलमान नाम चला आ रहा है, इस्लाम उनके पास नहीं है। क्या हम अपने बच्चे और बच्चियों को कॉलेजों में इस तरीके से भेज करके और दीनी तालीमात से गाफिल करके इस्लाम को खैरबात कहना चाहते हैं और रोते हैं कि हमारे ऊपर आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं। जब हमने अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ा, नबी की सुन्नत से रुख मोड़ा, तो हमारे साथ जो है अल्लाह का गज़ब आया। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, पढ़ाओ। लेकिन हमारे जिन मखलूत निज़ाम तालीम में हमारी बच्चियां आवारा हो रही हैं, हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं, किस दिल से और किस निगाह से हम उस मखलूत तालीम को पसंद करते हैं। इसलिए इस जमाने में हमारे अकाबिर जो है अपना अंदाज बदला और ये कहा कि हमारे मदारिस इस्लामिया जो हैं, इन मदारिस के अंदर उलूम को शामिल किया जाए, जिन उलूम की वजह से हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं दूसरी जगहों में जा रहे हैं और इस्लाम को खैर बात कह रहे हैं। मखलूत निज़ाम तालीम में क्या है, बेटी जा रही है, बड़े शौक से पढ़ा रहे हैं, बड़ी साले बेटी है, बड़ी नेक बेटी है, बड़ी ऐसी बड़ी वैसी है, कभी इस तरह उस तरह की बातें नहीं करती हैं। मालूम क्या हुआ, एक रोज पढ़ने निकली सुबह को और शाम को नहीं आई, और महीने हो गए पता नहीं चल रहा कहां गई। वही बात हाबिल काबिल का वाक़या मैंने आपसे जिक्र किया, वो जो अंदर जो एक चीज है इश्क की, अंदर जो एक चीज जो है ख्वाहिश नफ्सानी की, जब तक तरबियत नहीं की जाएगी, अल्लाह ताला का इस्तेज़ार नहीं होगा, नबी की सुन्नतों का इस्तेज़ार नहीं होगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा, अल्लाह का तकवा नहीं होगा, तब तक जो है कोई चीज गुनाह से रोकने वाली नहीं है। इसलिए खुद तकवा इख्तियार करो और अपने बच्चों को मुत्तकी बनाओ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तकवा कहाँ मिलेगा? हर फन उस फन के माहिर के पास मिलता है। जो जिस फन को सीखना चाहता है, मैं तफसील नहीं जाना चाहता, उस फन के माहिर के पास मिलता है। तो तकवा तकवे के माहिरीन के पास मिलेगा, और इसका फैसला अल्लाह ताला ने सुनाया है और अपने नबी के को कुरान नाज़िल करके सुनाया है। अल्लाह का फैसला गलत नहीं हो सकता, यकीनन हक है। फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और सालिहीन के साथ रहो। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका तसव्वुफ को खेल समझता है, और बाद मुहक्किकीन ने तो तसव्वुफ को चुनिया बेगम कह दिया। यहां तक मुताला बढ़ा, वसी हुआ, अखबार लिखना शुरू कर दिया, 4 सतर का मजमून लिख लिया, तो तसव्वुफ का इस्तेज़ा करने लगे। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र की गई है, रब्बना अब्अथ फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनमें जो है इन्हीं में से रसूल भेजिए, यतलू अलैहिम आयातिका, जो कुरान पाक आयात पढ़ के लोगों को सुनावे, सिखावे, पढ़ावे, बतावे, किताबुल हिकमा, किताब हिकमत की तालीम भी दें। दूसरा काम नबी का ये होगा। और तीसरा काम क्या है? वयुज़क्कीहिम, कुरान पाक की तिलावत वाला काम हमारे मकातिब कर रहे हैं, और तालीम हिकमत
का काम जो है हमारे दारुल कर रहे हैं। लेकिन दारुल जो हमारा मिशन है देवबंद में, और उसकी शुआ सारी दुनिया में फैल रही है, जहां तिलावत किताब को उसने पकड़ा, तालीम हिकमत को उसने पकड़ा, वहीं वह ज़कीम को पकड़ा, वह ज़कीम को पकड़ा। क्या मौलाना कासिम नादवी बानी दारुल देवबंद और उनके चहेते साथी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान के शम्सो कमर कहे जाते हैं। कौन शम्स कौन कमर हम नहीं बता सकते, दोनों शम्स हैं, दोनों कमर हैं। और सूरज की क्या हैसियत है इन उलूम के सामने कुरान हदीस की, और चाँद की क्या हैसियत है कुरान हदीस के उलूम के सामने, कोई हैसियत नहीं। ये हिंदुस्तान जो खबर समझ के वास्ते आते हैं। इन्होंने हादी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह के हाथ दिया, लोग के हाथ हैं। एक मशहूर हादी इमदादुल्लाह आलिम नहीं थे जी, बाज़ाब्ता आलिम नहीं थे जैसे हमारे पास है, लेकिन उलूम के माहिर कैसे भी शरीफ पढ़ाते थे। आप उठा की किताबें तो पता चलेगा, तफसील का मौका नहीं। हाजी इमदादुल्लाह को बैठ हुए जो आलिम नहीं समझे जाते, हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं या अल्लाह की सत्तारी है कि मुझे दोनों का बना रखा, शेख बना रखा, इन दोनों को मेरा मुरीद बना रखा है। होना चाहिए था मैं इनका मुरीद था और ये मेरे शेख होते। मौके हैद गंगोई रहमतुल्लाह सामने किसी ने कहा हाजी इमदादुल्लाह साहब तो यूं फरमाते हैं, फरमाया हाजी इमदादुल्लाह कहते चीज में हम किया है, उस चीज में किया है उलूम में, तो हाजी इमदादुल्लाह हमारा इत्तिबा करें। इसी के माहिर उलूम हाजी साहब तरह पहुंचाई गई, पहुंचाने वाले ठहरा रहे हैं। हाजी साहब इतना पहुंचाएगी, साहब ने मौलवी अहमद ठीक था, मौलवी रशीद अहमद ठीक था। मैं ये उलमा को खिताब करना चाहता हूँ जो इस तीसरे जो है जायज समझ, मैं इस वालों को खिताब करना चाहता हूँ जिन्होंने मदरसों में खानकाए निजाम कायम नहीं किया। दारुल देवबंद से खानकाए निजाम कायम, मजाइलुम सार में इब्तिदा से खानकाए कायम है और आज कायम है। और बहुत सारे हजरात दुनिया में जो निजाम के वाले चल रहे मौजूद हैं। ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से हिंदुस्तान में मैशत का कायम हुई, पाकिस्तान में कायम हुई, बांग्लादेश में कायम हुई, अफगानिस्तान में कायम हुई, अमेरिका में कायम हुई और जाम्बिया में हुई, जगह कायम हुई। मैशत मुकर्रमा में मलिक हफीज के साथ कर रहे हैं, मदीना तैयबा में के लोग हैं, सूफी इकबाल हैं, दूसरे हजरात उनके जरिए से मैसेज चल रही है और इसे जारी है। इसलिए हजरात जो देवबंद से कासिम बोर्ड करके आते हैं, जरा कासिमियत को समझें, कासिमियत को जिंदा करें। हमारे उस्ताद मौलाना कासिम साहब नादवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कासिमी अखलाक पैदा करो फिर लिखो कासिमी, कासिमी अखलाक पैदा करो फिर लिखो कासिमी। इसलिए जहां हमने मकातिब का जाल बिछाया, जहां हमने मदारिस का जाल बिछाया इनमें हिकमत के वास्ते, वहीं हमें खानकाहों का जाल बिछाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अलग खानकाहें कायम कीजिए, अपने मदारिस में इसका सिलसिला कायम कीजिए। तो जो फितने हैं इससे दफा होंगे, हमारी दिल की दुनिया आबाद होगी। दिल दुनिया आबाद नहीं तो बड़ा मसला चल रहा है। दिल गुलिस्ता था तो हर शय से टपकती थी बाहर, दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। इसका एहतमाम कीजिए। अब अकाबिर कहाँ रहे, फला कहाँ रहे, सिर्फ इसी मसले में आता है अकाबिर कहाँ रहे। अकाबिर अपने पीछे छोड़ गए हैं और आपने है छोड़ के गया है, उसने अमानत का हक अदा किया है। तो जब तक उनसे हम अपने ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, हमें निस्बत बातिन हासिल नहीं होगी। उलूम ज़ाहिरा और बातिना के मजमूए का नाम दीन है, नहीं वरना। हाँ, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इल्मे तसव्वुफ हमारे मदारिस की जान रहा है।
बात दूसरी तरफ चली गई। इन तलबा के बारे में बात हो रही थी। ये आपके सामने बैठे हैं, इनके सर पे दस्तार बांधी है और मेरा हाथ भी लगवाए इन बड़ों ने, और मौलाना जहीर साहब भी हैं, मौलाना इजहार साहब हैं, दूसरे हजरात हैं। मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं हूँ। इन हजरात से बतवाया है, इनके सर पे आज जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से गली कूचों में जैसे चाहते थे रहते थे, जुबान से जो चाहते थे निकालते थे, अब इनको वैसे नहीं रहना है। और सुन लो वो सरपरस्तान जो आज खुश हैं और बड़ी खुशियों का इजहार किया होगा, अभी इजहार होगा, मिठाइयाँ तकसीम होगी और रिश्ते नाते में मिठाइयाँ भेजी जाएंगी। लेकिन जब इनको कुरान मिला, अब कुरान के आमाल पे इनके साथ वो जो है फजाइल अल्लाह के हबीब बयान के मिले हैं, तो अपने घर को किताबों सुन्नत का पाबंद बनाइए। हमारे घर में कोई अमल कोई काम खिलाफे सुन्नत नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के बाप, इनकी माएँ, इनकी बहनें, इनकी फूफियाँ, इनकी खालाएं, हर एक इन बच्चों को देख करके अपने घर में शरीयत और सुन्नत को जिंदा करें। मुझे जो वक्त दिया गया तो पूरा हो गया, इसी से बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हमें और आपको तौफीक से नवाजें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।